अमेरिका में भारतवंशी की धूम है। आज अमेरिका में एक भारतवंशी की धूम देखने को मिली। दरअसल आज न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के नतीजे आए और उसमें भारतीय मूल के जोरान ममदानी ने जीत हासिल की। यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम ममदानी का विरोध कर रहे थे। ये जो जोरान ममदानी है, इनका ट्रंप से कनेक्शन क्या है? भारतीय मूल के जोरान ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि ममदानी ने न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव जीता है। ममदानी पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा मेयर हैं। वो न्यूयॉर्क के पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर बने। एक तरफ ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं, दूसरी तरफ ममदानी डेमोक्रेट के। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप को इस नतीजे से झटका लगा क्योंकि न्यूयॉर्क की जनता ने ट्रंप को सिरे से नकार दिया। लोगों में ट्रंप की नीतियों को लेकर बहुत गुस्सा है। ऐसे में ममदानी का जीतना इस ओर इशारा कर रहा है कि इस नतीजे को देखने के बाद ट्रंप बिल्कुल खुश नहीं होंगे क्योंकि ट्रंप ने पहले भी ममदानी को धमकी दी थी और कहा था अगर न्यूयॉर्क मेयर चुनाव ममदानी जीते तो ट्रंप न्यूयॉर्क की फंडिंग पूरी तरह से बंद कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद ममदानी को 50% वोट मिले। चुनाव जीतने के बाद ममदानी ने अपने संबोधन में कहा, मैं जानता हूं कि ट्रंप मुझे सुन रहे होंगे, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। फिलहाल ट्रंप ने ममदानी की जीत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आइए मैं आपको बताता हूं ममदानी है कौन। जोरान ममदानी दरअसल भारतीय मूल के हैं और ममदानी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मीरा नायक के बेटे। मीरा नायर ने मॉनसून वेडिंग, सलाम बॉम्बे जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। हालांकि ममदानी का फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है और उनके पिता महमूद ममदानी कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं। ममदानी 7 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क शहर आ गए और यहीं से अपनी पढ़ाई की। साल 2018 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिली। साल 2020 में पहली बार वो न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा के लिए चुने गए और उसके बाद उनका राजनीतिक कद बढ़ता गया और इस वक्त भारत में जोरान ममदानी की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन वो इससे पहले भी कई बार विवादों में रहे। न्यूयॉर्क में प्रचार के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि अगर मोदी न्यूयॉर्क आएंगे तो क्या आप प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, तो उन्होंने पीएम मोदी की तुलना बेंजामिन नेतन्याहू से की और पीएम मोदी को युद्ध अपराधी तक बताया था। साथ ही ममदानी ने सीएए कानून का भी विरोध किया था। इस वजह से भी ममदानी सुर्खियों में रहे हैं। इंडिया के खिलाफ आईएसआई इंडिया के खिलाफ कैसे न्यूक्लियर साजिश कर रहा है, वो ग्राफिक्स में लेता हूं, न्यूक्लियर साजिश वाला, और आपको जानकर हैरानी होगी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 फर्जी परमाणु वैज्ञानिकों को पकड़ा है। अख्तर कुतुबुद्दीन और उसका बड़ा भाई आदिल हुसैनी पकड़े गए। ये लोग भारत के परमाणु रहस्य बेचने की फिराक में थे। ये लोग लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे और खुफिया नेटवर्क की मदद से परमाणु सीक्रेट बेचने की फिराक में थे। दावा है कि अख्तर लंबे वक्त से पाक के इशारे पर काम कर रहा है। उसे 1996 से ही विदेश से पैसे मिल रहे हैं। इसके पैसे से वो फर्जी पासपोर्ट, आईडी कार्ड जब्त किया गया है इसके पास से। आरोपी अख्तर 30 साल से BARC का फर्जी साइंटिस्ट बना हुआ है। दरअसल BARC भारत का एक परमाणु संरक्षण अनुसंधान केंद्र है और अख्तर इसकी नकली पहचान पत्र बनवाकर 20 बार विदेश यात्रा कर चुका है। आरोपी अख्तर 20 बार ईरान, 15 बार सऊदी अरब का दौरा कर चुका है। पूछताछ में यह भी पता चला है कि दोनों भाई ईरान में किसी के संपर्क में थे और इसी सिलसिले में अप्रैल 2025 में तेहरान की यात्रा की उनकी और नकली लिथियम फ्यूजन रिएक्टर बनाने का दावा किया। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने उसकी पूरी साजिश पर पानी फेर दिया है और इसी के साथ उसकी ये साजिश बेनकाब हो गई है। बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इस पर गंभीर पड़ताल कर रही है।